बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे टॉपिक का एसपी हाइब्रिडाइजेशन से आगाज़ होगा। एसपी हाइब्रिडाइजेशन की वजह से जो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री है वो अप्रॉक्सीमेटली लीनियर है अगर कोई लॉन पेयर अवेलेबल ना हो, क्योंकि ये हम लीनियर ज्योमेट्री उस वक्त ले रहे हैं अगर किसी लॉन पेयर की अवेलेबिलिटी ना हो, क्योंकि लॉन पेयर हमेशा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, उसकी ज्योमेट्री को बर्बाद करता है और एंगल एक्सपेक्टेड एंगल से हमेशा कम हो जाता है। ये लीनियर ज्योमेट्री है और हाइब्रिडाइजेशन एसपी हाइब्रिडाइजेशन है, सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं सिलेबस में। इनसे रिलेटेड हम बातें करेंगे और कॉन्सेप्ट्स देखेंगे जनरेट कैसे करने हैं। एसपी हाइब्रिडाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ वन ऑफ एसिड वन ऑफ पी एटॉमिक ऑर्बिटल्स to give the two hybridized atomic orbitals to sp hybridized atomic orbitals of same energy, same shape and same tendency to form the bond with other atoms। चलिए हम देखते हैं कि sp हाइब्रिडाइजेशन सबसे पहले हम BeCl2 से शुरू करते हैं। बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p0। ग्राउंड स्टेट लिख रहा हूँ क्योंकि अगर दूसरा शेल शुरू हो गया तो sp है p भी है, ये ग्राउंड स्टेट है। पहले को छोड़ दें, हाइब्रिडाइजेशन में या बॉन्डिंग में या बॉन्ड बनाने के अमल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही हिस्सा लेते हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ से जब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन 2px में चला जाएगा, 2py भी खाली है, 2pz स्टिल खाली है। ये देखिए ये खाली है। अब मैंने बताया कि ज्योमेट्री BeCl2 की लीनियर है, कोई लॉन पेयर नहीं है। इसको लॉन पेयर नहीं कहना, लॉन पेयर वो होते हैं जो उसी शेल से हों, जिस शेल के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं उसी शेल के इलेक्ट्रॉन लॉन पेयर होते हैं। ये नहीं कि लॉन पेयर नहीं है, ये तो पहले शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ना तो बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं, ना लॉन पोलैरिटी में हिस्सा लेते हैं, ना इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन एसोसिएशन में, ना कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में, ना आयोनिक बॉन्ड में, किसी चीज़ में ये हिस्सा नहीं ले रहे। तो यहाँ पे हमें कोई भी लॉन पेयर नज़र नहीं आ रहा। ज्योमेट्री लीनियर होगी, 180 डिग्री होगा। बता चुका हूँ कि अगर लॉन पेयर हो SnCl2 जैसे स्ट्रक्चर, तो एक लॉन पेयर होने की वजह से स्टेनस क्लोराइड पे एक इलेक्ट्रॉन का पेयर होने की वजह से ज्योमेट्री क्वाइट डिफरेंट होगी और हाइब्रिडाइजेशन को हम सिंपली sp हाइब्रिडाइजेशन में स्टडी नहीं करेंगे। ये है विदाउट एनी लॉन पेयर, इसको नहीं मैं स्टडी कर रहा, ठीक है। ये सिंपल हमारे पास लीनियर ज्योमेट्री के मॉलिक्यूल्स हैं, BeCl2 है। और एक और बात, ये देखिए मैंने तो कभी बताया था कि डबल बॉन्ड हो तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और भाई डबल बॉन्ड उस वक्त जब कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है, ये कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है और जो मॉलिक्यूल है ये 180 डिग्री वाला है। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड हो तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन अगर कार्बन किसी और के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, फिर उसका एंगल डिफाइन करेगा कि ज्योमेट्री कैसी है और ज्योमेट्री डिफाइन करेगी कि हाइब्रिडाइजेशन कैसी हो रही है, ठीक है। ये कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है, ये कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है और एंगल है 180। तो आपको ट्रिक बता चुका हूँ, जब लॉन पेयर की अवेलेबिलिटी के बगैर एंगल 180 हो, ज्योमेट्री लीनियर हो, तो हाइब्रिडाइजेशन sp हुआ करती है। अब ये कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड आया, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तो sp, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है तो sp2, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो sp3, ठीक है। ये अल्केन है, ये अल्कीन है, ये अल्काइन है। चलें शुरू करते हैं BeCl2 से। ये हमारे पास एक s का और एक p का, ये px ओवरलैप करता है। ये 2s है, ये 2px है। इसने ओवरलैपिंग की, जितने ओवरलैपिंग करते हैं उतने ही नए हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनते हैं। एक बड़े लूप वाला, एक का लूप उसमें हमेशा बड़ा रहता है, एक का छोटा रहता है, क्योंकि जहाँ से ओवरलैपिंग होनी है वो ज़ाहिर सी बात है वो एरिया बढ़ जाता है, दूसरा एरिया उसकी निस्बत छोटा रह जाता है। कि अगर यहाँ से ओवरलैपिंग यहाँ से हुई तो ये एरिया क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, उसकी निस्बत ये वाला जो पुराना है ये कैसा नज़र आएगा, ये छोटा नज़र आएगा, ठीक है। तो जब हाइब्रिडाइजेशन होती है, ओवरलैपिंग होती है, तो जो नए ऑर्बिटल्स बनते हैं उन ऑर्बिटल्स में एक लूप बड़ा होता है और एक लूप छोटा होता है। अगर हम इन्हें अरेंज करें, अब दोनों को अरेंज करें, अगर किसी ज्योमेट्री के अंदर इसे तरतीब दें तो ये लीनियरली अरेंज हो जाएंगे। इसका छोटा लूप इधर शो करवा दें, इसका छोटा लूप इधर शो करवा दें, और इन हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल के दरमियान जो एंगल है वो कितना है, लीनियर ज्योमेट्री है तो 180 लीनियर ज्योमेट्री
180 को शो करवाती है। एक एक इलेक्ट्रॉन पहले भी था अनहाइब्रिडाइज्ड में और एक एक इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइज्ड में भी। स्ट्रक्चर था BeCl2। बार बार बता चुका हूँ कि जो क्लोरीन की बॉन्ड एसोसिएशन है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, आपको पता होना चाहिए, 2Pz। हाँ 3Pz के पास एक इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, 17 इलेक्ट्रॉन टोटल है। P के भी मज़ीद आगे हिस्से कर लें, 1 2 3, ये 4, ये 5, तो बॉन्डिंग में कौन हिस्सा लेगा, 3Pz। तो यहाँ पे बेरिलियम के साथ एक क्लोरीन का 2Pz इधर आएगा, एक 2Pz इधर आएगा। ठीक हो गया। तो इनके दरमियान जो एंगल है वो कितना है, 180। ज्योमेट्री कैसी है, लीनियर, कोई लॉन पेयर अवेलेबल नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन को अब आप sp को ज़रा डिफाइन कर लें। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ 1 ऑफ s एंड 1 ऑफ p एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू गिव राइज to 2 hybridized atomic orbitals sp with the same shape same energy, इसको कहना है psp। it is the p of chlorine, sp of central atom। हमेशा हाइब्रिडाइजेशन किसकी होनी है, सेंट्रल एटम या सेंट्रल एटम्स की, मतलब सेंटर की हाइब्रिडाइजेशन होनी है। आगे हमने कभी MOT भी स्टडी करनी है तो MOT थोड़ा सा इस बात को रिजेक्ट करेगी। वो कहती है कि एटॉमिक ऑर्बिटल, यहाँ पे हम कहते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो एटॉमिक ऑर्बिटल ही बनते हैं। और एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग कब होनी है, जब कोई बॉन्ड बनना है। एक्साइटेशन कब होनी है, जब बॉन्ड बनना है। और ओवरलैपिंग की वजह से जो नए ऑर्बिटल्स बनते हैं वो भी एटॉमिक होते हैं, मोलेकुलर नहीं होते, कि उसी एटम के, सेंट्रल एटम के पुराने ऑर्बिटल अपनी नई शक्ल में बदल जाते हैं, जिन्हें हम हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहते हैं। MOT इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेगी। चलिए फिलहाल इसको स्टडी करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज C ट्रिपल बॉन्ड C। इसके लिए हमें स्पेस थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए। कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड देखते हैं जी कैसा होता है। ये कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आ गया, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। मैंने बताया ये सेंटर है, ये सेंटर है। हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन की भी sp, इसकी भी sp। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक बार मैं फिर लिखवा देता हूँ, 1s2 2s2 2p2 ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड की तरफ आओ तो 2s1 2px1 2py1 2pz1, इधर से एक इलेक्ट्रॉन 2pz में चला गया। हाइब्रिडाइजेशन में 2 हिस्सा ले रहे हैं, बॉन्ड ट्रिपल है तो हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ 2 हिस्सा लेंगे, S और P। 1 ऑफ S 1 ऑफ P, इलेक्ट्रॉन एक एक। हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल 2 बने। अब मैं इकट्ठा अरेंज करने लगा हूँ। ये देखिए, ये ज्योमेट्री कुछ ऐसी होगी। दोनों कार्बन की ऐसी ही हाइब्रिडाइजेशन है। लेकिन एक और यहाँ पे बात, ये एक 2py भी अनहाइब्रिडाइज्ड है, इसको पूरे लूप्स के साथ शो करना है, और 2pz भी अनहाइब्रिडाइज्ड है। डॉट इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये हाइब्रिडाइज्ड नहीं है, ये अनहाइब्रिडाइज्ड है। 2py भी अनहाइब्रिडाइज्ड है और 2pz भी अनहाइब्रिडाइज्ड है। और जो अनहाइब्रिडाइज्ड होते हैं उनके लूप एक जैसे, ये sp हाइब्रिडाइज्ड, ये भी sp हाइब्रिडाइज्ड। ये 2py कह लें, इसको 2pz, जिसको मर्जी जो मर्जी कह लें, एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ। इसका मतलब जब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो 4 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल में होते हैं, और जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो अनहाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स का हिस्सा रहते हैं। दोनों कार्बन के साथ ऐसा ही होगा। अब स्ट्रक्चर को ज़रा दोनों को कंबाइन करके देखते हैं। ये पहला कार्बन एटम हाइब्रिडाइज्ड, जिसका एक लूप इधर एक लूप इधर। ये दूसरा कार्बन आ गया हाइब्रिडाइज्ड, एक लूप इसका इधर, इसका एक लूप इधर। ठीक है। इसी कार्बन के पास ये एक अनहाइब्रिडाइज्ड 2 लूप वाला, एक जैसे 2 लूप वाला, ये भी अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz 2 एक जैसे लूप वाला। इस कार्बन के पास भी 2py अनहाइब्रिडाइज्ड 2 एक जैसे लूप वाला, और 2pz अनहाइब्रिडाइज्ड 2 एक जैसे लूप्स वाला।
अब इस कार्बन के 2p sp और sp ने आपस में ओवरलैपिंग की, हेड ऑन ओवरलैपिंग की, एक इलेक्ट्रॉन इसका शेयर, एक का इसका शेयर। एक यहाँ पे मैंने बताया था कि हमेशा हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, अनहाइब्रिडाइज्ड पाई बनाएगा, लेकिन हाइब्रिडाइज्ड हमेशा सिग्मा। ये एक हाइड्रोजन इधर आया, 1s1 कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन की, इलेक्ट्रॉन एक पहले से था एक हाइड्रोजन का, ये होगी ssp, ये क्या होगी sp कार्बन टू कार्बन एक बॉन्ड जो बनेगा वो सिग्मा होगा और बॉन्डिंग कैसी होगी sp। ये एक इलेक्ट्रॉन पहले एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और एसोसिएशन है ssp, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा और sp भी क्या है सिग्मा। ठीक हो गया। हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स अगर आपस में बॉन्ड बनाएंगे वो भी सिग्मा है, किसी और के साथ बॉन्ड बनाएंगे वो भी सिग्मा। अब ये एक इलेक्ट्रॉन 2p, इधर भी एक इलेक्ट्रॉन 2p, एक इलेक्ट्रॉन 2pz, एक इलेक्ट्रॉन 2pz। अब ये बॉन्ड भाई कैसे बनाएगा, आसान है जी, 2py ऊपर से अपना थोड़ा सा लूप, नीचे से अपना थोड़ा सा लूप, ये देखें 2py के साथ मिक्स हो गया, 2pz ऊपर से और 2pz ये नीचे से, ऐसे बॉन्ड बन जाएंगे। तो जब साइडवेज ओवरलैपिंग होती है ऐसे पैरेलल ओवरलैपिंग, इट इज आल्सो कॉल्ड एज पैरेलल ओवरलैपिंग। इस ओवरलैपिंग में पी जब पैरेलल ओवरलैप करता है तो क्या बनाता है पाई बॉन्ड, हेड ऑन ओवरलैपिंग करता है तो क्या बनाता है सिग्मा बॉन्ड। पी की दो तरह की ओवरलैपिंग है, साइडवेज या पैरेलल ओवरलैपिंग साइड से होनी है थोड़ी थोड़ी, और इस वजह से जो बॉन्ड बनना है वो कैसा बनना है, इस वजह से जो बॉन्ड बनना है वो बनना है पाई बॉन्ड। और जब ये बिल्कुल आमने सामने आ जाए तो लूप आपस में क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, तब बॉन्ड क्या बनेगा सिग्मा। तो जब कार्बन टू कार्बन बॉन्ड देखते हैं, एक बॉन्ड दरमियान में बना हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल की वजह से, दिस बॉन्ड इज सिग्मा। एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे, ये भी पाई ये भी पाई, ये देखें एक पाई ये बन गया, एक पाई ये बन गया। ठीक है। और अगर हम इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो हम कहेंगे कि जी ये कार्बन था, इसका एक ऑर्बिटल इधर से आया, एक ऑर्बिटल इधर से आया, वो आपस में मिक्स हो गया, एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के साथ मिक्स, इधर से भी एक हाइड्रोजन के साथ मिक्स। बाकी जो दो बॉन्ड थे ये 2py और 2py आपस में ओवरलैप कर गए, ऊपर से भी और नीचे से भी, और 2pz और 2pz ओवरलैप कर गए ऊपर से भी और नीचे से। तो ये वाला एक बॉन्ड कैसा है सिग्मा बॉन्ड, कार्बन टू कार्बन। और जो साइडवेज ओवरलैपिंग की वजह से बना 2px और 2px ने एक पाई बना दिया, 2py ने एक बना दिया, और 2pz ने दूसरा बॉन्ड बना दिया। एक हाइड्रोजन के साथ इधर ssp इलेक्ट्रॉन पेयर्ड, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी पेयर्ड, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी पेयर्ड, और ऊपर जब बॉन्ड बना इलेक्ट्रॉन यहाँ भी पेयर, 2py और 2pz के दरमियान, जब 2pz के दरमियान बॉन्ड बना इलेक्ट्रॉन वहाँ भी पेयर्ड हो गए। मज़ीद आपने स्ट्रक्चर बुक से भी देख लेना है, यहाँ से समझ लेना है, और वहाँ से भी आपने उसे कंसल्ट कर लेना है। इसके अलावा कोई एग्जांपल देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल भी रहती है, उसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं जी। C डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पे जो सेंटर में है एक इधर, तो सेंटर कौन सा बन रहा है, दो एटम नहीं बन रहे, एक एटम बन रहा है कार्बन। मैंने बताया ज्योमेट्री लीनियर है, एंगल 180 है, हाइब्रिडाइजेशन sp2। अभी इस कार्बन की तरफ आएँ, सॉरी sp हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन की तरफ आएँ। फिर अब मैं डायरेक्ट आपको लिख देता हूँ, ये 1s2 है, ये तो बॉन्डिंग में हिस्सा ही नहीं लेता, ये 2s1 है, 2px 2py 2pz एक इलेक्ट्रॉन। अगर ये लीनियर है स्ट्रक्चर तो हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ एक s और एक p हिस्सा लेंगे। तो अब मैं डायरेक्ट आपको सारी बातें लिख के देने लगा हूँ। इस कार्बन को इधर रख लेता हूँ दरमियान में, हाइब्रिडाइज्ड sp, इसका लूप इधर छोटा, इसका छोटा लूप इधर, ये भी sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp हाइब्रिडाइज्ड। अब ऑक्सीजन की तरफ आते हैं। एटॉमिक नंबर 8 होने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 2p4, एटॉमिक नंबर 8 है। बाकी तो सारे फील्ड हैं, ये भी फील्ड है। पी में भी ज़रा और से देखो, 1 2 3 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, एक 2py में एक 2pz में। तो ज़रा ऑक्सीजन के ऑर्बिटल्स को ड्रॉ करते हैं। ये ऑक्सीजन है,
ये हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेगा, हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम की होनी है। ये ऑक्सीजन के मैं आपको 2p ओरिजिनल लिख के देने लगा हूँ, जिसको मर्जी x कह लिया करें, जिसको मर्जी y कह लिया करें, जिसको मर्जी z कह लिया करें। ये देखें ये ओरिजिनल लूप्स हैं 2p के, ये 2px या 2py 2pz गोज ऑन। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, देखें ना, ये एक एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इधर आ गया, एक sp का अपना, एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया। ठीक है, एक इसके पास और अनपेयर्ड है और एक इसके पास पेयर्ड है, ये तो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेगा। ठीक हो गया ना, ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेगा। इसका जो एक इलेक्ट्रॉन था वो इधर शेयर हो गया, एक इलेक्ट्रॉन वैसे का वैसे ही पड़ा। इसका मतलब ये एक बॉन्ड और बना सकता है। ये कार्बन भी sp हाइब्रिडाइज हुआ, इसके 2px भी अनहाइब्रिडाइज हैं, और इसका 2py भी अनहाइब्रिडाइज है। ठीक है, 2px भी अनहाइब्रिडाइज्ड, 2py सॉरी हाइब्रिडाइज्ड, 2py और 2pz, 2py अनहाइब्रिडाइज्ड, 2pz अनहाइब्रिडाइज्ड। एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, ये देखें ये 2py भी अनहाइब्रिडाइज्ड है, ये 2pz भी अनहाइब्रिडाइज्ड है। अब एक ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड तो बना लिया हेड ऑन ऑक्सीजन के साथ, आमने सामने आके। अब दूसरा आमने सामने नहीं बन सकता, क्योंकि जब एक बॉन्ड बन जाए तो एंगल रिस्ट्रिक्शंस की वजह से अब ये दोबारा अब हेड ऑन ओवरलैपिंग नहीं कर सकते। अब ये ऊपर से ऐसे ओवरलैप कर जाएगा, नीचे से ओवरलैप कर जाएगा। ये देखिए डबल बॉन्ड बन गया, एक बॉन्ड सिग्मा हेड ऑन ओवरलैपिंग की वजह से, और एक बॉन्ड कैसा बन गया, पाई बॉन्ड। ठीक है, अब इधर भी तो ऑक्सीजन अवेलेबल है ना, सेम यही इधर काम करें। ऑक्सीजन के टोटल p ड्रॉ कर लें, px py pz हो गए ड्रॉ। ये तो आपको पता है किसी एक ऑर्बिटल के पास क्या होते हैं जी, किसी एक ऑर्बिटल के पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं ऑक्सीजन में। ये देखें px कह लें, py कह लें, pz कह लें, किसी एक p के पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, बाकी के पास एक एक इलेक्ट्रॉन। वो एक इलेक्ट्रॉन एक तो इधर शेयर हो गया हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑर्बिटल के साथ। जो एक बाकी है वो क्या करेगा, ये साइडवेज ओवरलैपिंग, ये किधर से, अगर ये ऊपर से जब ओवरलैपिंग होनी है ना, आपने ये नहीं कहना इलेक्ट्रॉन तो ऊपर से कपल कर रहा है, वो भाई इलेक्ट्रॉन को कपल करने से पहले उन ऑर्बिटल्स को आपस में कपल करना पड़ता है। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से पहले ऑर्बिटल्स की शेयरिंग होती है। तो ऊपर से भी ऑर्बिटल अगर ऊपर से मिल रहा है तो नीचे से भी डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, तो ये इधर से ऐसे ऊपर से मिल गया और इधर से 2pz नीचे से भी मिल जाएगा। ठीक है, तो जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं कार्बन दरमियान में डबल बॉन्ड O, एक उसने सिग्मा बॉन्ड बनाया, एक उसका पाई बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड O, एक उसका बिल्कुल सीधा ये बॉन्ड, ये सिग्मा, और एक उसका कौन सा बॉन्ड, पाई। लीनियर स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से एंगल 180 डिग्री। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। आपने इसको एक बार देख लेना, स्टडी कर लेना है। और ये जो होते हैं ना अनहाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, ये हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल के हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। ये देखें ये ऐसे है तो ये परपेंडिकुलर है, ये ऐसे है तो ये भी परपेंडिकुलर, क्योंकि तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, एक्स वाई और जी। अगर हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल सपोज करें इधर है एक्स एक्सिस के ऊपर, तो y भी उसके परपेंडिकुलर है, z भी उसके परपेंडिकुलर है। तो जो अनहाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं ये हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स के हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। The unhybridized atomic orbitals are always perpendicular to the hybridized atomic orbitals। इसको एक और तरह से भी पढ़ते हैं, The unhybridized atomic orbitals are always perpendicular to the plane of hybridized atomic orbital। के जो hybridized atomic orbital का प्लेन है, unhybridized atomic orbital हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर है। ये अगर ऐसा प्लेन है, ये ऐसा प्लेन ले लें, तो जो आपके पास y एक्सिस या z एक्सिस हैं ये हमेशा उसके क्या होंगे, परपेंडिकुलर होते हैं। The unhybridized atomic orbitals are always perpendicular to the plane of hybridized atomic orbitals. So there are the different examples that we have discussed, carbon dioxide along with the ethine and also beryllium chloride. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो इससे क्वाइट डिफरेंट है उसको हम स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।